नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केस्टर ऑयल के ऊपर और बहुत ही छोटे से वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह से हमारे लिए उपयोगी होता है केस्टर ऑयल, जिसको हम अरंडी का तेल भी कहते हैं। देखिए, इसके बारे में तो बहुत कुछ जानने योग्य चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य मुख्य हमारे जो काम का है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अरंडी के तेल में जो मुख्य रूप से होता है वो रीसी नोलेइक एसिड होता है, उसके बाद एस्टीरिक एसिड होता है, लिनोलेनिक एसिड होता है, और सबसे ज़्यादा अरंडी का तेल जो है ब्राज़ील में, भारत में और चाइना में मिलता है। अब इसमें उपयोग किस तरह से होता है, देखिए, आपको यदि कब्ज हो गई हो, सबसे सुंदर उपयोग जो इसका है कब्ज के रूप में होता है। मतलब कब्ज है, एसिडिटी है, गैस है, तो उस स्थिति में आप इसका जब सेवन करते हैं, और देखिए ये जो ढक्कन है, इससे मात्र एक ढक्कन आप रात को सोते समय यदि लेते हैं केस्टर ऑयल को, तो सुबह आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो पेट है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा और जो कब्ज की स्थिति है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, इसका जो फंक्शन है वो ये है कि जब आप इसको एक ढक्कन रात को सोते समय लेते हैं तो आंतों को ये प्रेरित करता है, मतलब आंतों को एक्टिव करता है, और लेग्जेटिव की भांति, यानी पेट को ठीक रखता है। कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उसको ठीक कर देता है एक केस्टर ऑयल, जिसको हम अरंडी का तेल कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद ये भी है कि ये आंतों को हाइड्रेट कर देता है। तो इसके कारण क्या होता है कि आंतें जो है वो ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, और जो भी चिपचिपा मल वगैरह रहता है उसको वो बाहर कर देती हैं। उसके बाद जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, कई बार क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो पेट में होती है जो बाहर नहीं निकल पाती, उसको भी ये बाहर निकालने में मदद करता है। लीवर प्रोटेक्टिव है। देखिए, होता क्या है कि एक से दूसरी चीज़ें जुड़ी रहती है। यदि आपका पेट साफ है तो लीवर की गतिविधियाँ जो है वो बढ़ जाएंगी, तो लीवर भी इसके साथ साथ अच्छा हो जाता है, हाजमा आपका दुरुस्त हो जाएगा। और पाइल्स की यदि समस्या है तो वही केस्टर ऑयल के सेवन से उसमें आराम होता है। उसके बाद इसका उपयोग रूसी में भी, जैसे बालों में रूसी वगैरह हो गई, तो आप यदि सोने जा रहे हैं उससे 2 घंटे पहले इसकी 1 या 2 या 3 बूंद अपने हाथों में लेके और बालों की जड़ों में थोड़ा सा मालिश करेंगे, तो ये मान के चलिए कि आपके जो बाल हैं वो मजबूत होंगे। और दो मुँहे बाल किसी किसी के होते हैं, उसमें भी आराम होगा, वो हट जाएंगे। और बाल जो है वो कमज़ोर जो हो रहे हैं या जो झड़ने की स्थिति आ रही है, उसमें जो है वो मजबूती आती है। अच्छा, ये एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका भी निभाता है। एंटीऑक्सीडेंट वो होता है जो हमारी कोशिकाओं की क्षरण की दर जो रहती है, यानी कुल मिला के ये समझिए कि हम जो जल्दी जल्दी शिथिल पड़ते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, अब बूढ़े होते जा रहे हैं, समय के साथ देखिए आदमी का स्वरूप बदलता है, तो उसकी जो दर है आदमी के वृद्ध होने की, उसको ये कम करता है, धीरे करता है, तो हम लंबे समय तक चुस्त दुरुस्त बने रह सकते हैं। खांसी में भी इसका आराम होता है। यदि आप आधा ढक्कन रात को लेके सोते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी खांसी एलर्जी की स्थिति में भी काफ़ी प्रभावी होता है ये। उसके बाद आप यदि चेहरे पे इसको लगाते हैं, जैसे 1 बूंद लेके चेहरे पर लगाया रात को सोने से पहले, तो भी आराम मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इसको लगाने के बाद रात को जब भी सोएं तो मुंह को अच्छे से पानी से धो के सोना चाहिए। उसके बाद देखिए, सूजन रोधी भी होता है ये, मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी, जैसे कि पेट में कहीं सूजन हो या अपने शरीर में कहीं हल्की फुल्की सूजन हो, जॉइंट का दर्द हो, उसमें भी ये काफ़ी सहायक होता है। ये दिखने में आपको भले ही छोटा सा ये शीशी दिख रही है, 2 शीशियाँ हम आपको दिखा रहे हैं, एक छोटी और एक बड़ी, जिसमें छोटी वाली जो शीशी है उसकी जो कीमत है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप 60 रुपये है, और बड़ी वाली जो शीशी है उसकी जो कीमत है वो 80 रुपये है। तो इस तरह से ये केस्टर ऑयल जो आपको दिख रहा है, इस तरह से बिल्कुल इसका ओरिजिनल रंग है ये। और उसके बाद हम बताना चाहेंगे आपको कि कई उपयोग है इसके।
लेकिन कुछ एडवर्स इफेक्ट भी है। जैसे आप यदि इसको लेते हैं और आपको दस्त ज़्यादा लगने लग जाए, आपको एलर्जी खुजली हो जाए, या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ना महसूस की हो और उस तरह की स्थिति हो जाए, तो आपको विशेष डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और देखिए, किसी भी चीज़ का आप सेवन करते हैं, उपयोग करते हैं, तो डॉक्टर की पसंद के बाद ही आपको उपयोग करना चाहिए। देखिए, मॉइस्चराइजिंग के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब ये नमी बनाने का काम करती है हमारे त्वचा पर, और मासिक धर्म के समय भी काफ़ी लाभदायक होती है। पुराने ज़माने में जैसे महिलाएं जब गर्भवती होती थी और जब उनको बच्चा होने का होता था, तो उस समय कैस्टर ऑयल दिया जाता था ताकि जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो कुछ कम हो सके। रात को 5 ml लेने का होता है। अच्छा, पहले से यदि आपको कोई बीमारी है, जैसे हार्ट से संबंधित या कोई भी ऐसी मेजर बीमारी, तो वो डॉक्टर को आप बताएंगे, उसके बाद ही आपको ये लेना चाहिए। देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद कैस्टर ऑयल आपकी इम्यूनिटी यानी आंतरिक शक्ति को भी मजबूती प्रदान करता है। सीधी सी बात है, एक से सब जुड़े हुए रहते हैं। यदि आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गया, पेट साफ हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से आप अंदर से मजबूत होंगे। अच्छा, चेहरे पे यदि झुर्रियाँ वगैरह हैं, तो उसमें भी इस कैस्टर ऑयल का उपयोग यदि आप करते हैं तो लाभ होता है। पाइल्स, फिशर की जो समस्या है, उसमें अधिकतम लाभ होता है कैस्टर ऑयल से। लेकिन यही है कि इसका उपयोग आप उसी समय करेंगे जब आपको डॉक्टर जो है वो सलाह देता है। देखिए, प्राकृतिक औषधि है ये, मतलब ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए इसके दुष्परिणाम बहुत कम होते हैं। यदि हम ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ का सेवन कर लें तो वो एक अलग बात है, वरना तो यदि इसका 2.5 ml 5 ml आप उपयोग करें 2-4 दिन, और आपकी जब समस्या ख़त्म हो जाए तो आप पुनः इसको बंद कर दें। यही है इसके लेने का तरीका तो। और लीवर को प्रोटेक्ट करता ही है। अच्छा, इसका कैंसर के रूप में भी, मतलब कैंसर की बीमारी है, उसको भी कम करने में काफ़ी सहायक होता है ये। तो अद्वितीय गुणों से युक्त है कैस्टर ऑयल। हम लोग इसके महत्व को तब जानेंगे जब इसका सेवन करेंगे। तो ये छोटा सा कैस्टर ऑयल के ऊपर ये वीडियो था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक वीडियो को कीजिए, और इस